हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ट्रांसफॉर्मर्स की वर्किंग बता दी थी, ठीक है। और फिर ये भी डिस्कस कर लिया था कि आरएनएन्स के क्या ड्रॉबैक होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर ओवरकम करता है। अब इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि पूरा कोड देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। मतलब ये हैंड्स ऑन वीडियो होने वाला है, ठीक है। और जितने भी इक्वेशंस या फॉर्मूलाज बनते हैं ट्रांसफॉर्मर का, जो फर्स्ट जो चीज़ मैंने एक बताई थी, इनपुट एनकोडिंग होने के बाद सेल्फ अटेंशन, ठीक है। सेल्फ अटेंशन का मतलब है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे ही फोकस करना और बाकी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देना, ठीक है। तो सेल्फ अटेंशन का ये जो कोड है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है मेरे पास, माय नेम इज अपर्णा, ठीक है। इसमें क्या है, चार वर्ड्स हैं। माय नेम इज अपर्णा, ठीक है। चार वर्ड्स हैं इसमें। तो हर एक वर्ड को, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड, ये एक और ये एक, ठीक है। इन चारों वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स की फॉर्म में, या आप कह सकते हो कि एक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 4x4 का, क्योंकि चार ही वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक 4x4 का मैट्रिक्स अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखा माय नेम इज अपर्णा, ठीक है। ऐसे सेम ऊपर भी आएगा, मतलब चार ही रोज होंगी इसके अंदर और चार कॉलम्स होंगी, ठीक है। सेम यही, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया 4x4 का। चार रोज हैं और चार कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता है ये मॉडल या ट्रांसफॉर्मर, क्या करता है, जो भी दो वर्ड्स ज्यादा आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर कर देता है हाईलाइट, ठीक है। जैसे माय और माय, ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। और नेम, नेम रिलेटेड है अपर्णा से, क्योंकि नेम किसका है, अपर्णा का, ठीक है। ऐसे ही इज और इज ये रिलेटेड है। ये मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। इसको फिर कोड के थ्रू भी बताऊंगी कि कैसे ये मॉडल डिसाइड करता है कि कौन से वर्ड्स उसको लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, ठीक है। और कौन से दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन फाइंड करके उसको मैट्रिक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है यही वाला जो सेंटेंस है हमारा, उसको हिंदी में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या है, मेरा प्रॉम्प्ट ये है, या मेरा इनपुट क्या है, मैं क्या चाहती हूँ करवाना। मैं चाहती हूँ कि ये वाला सेंटेंस मेरा हिंदी में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या कि हर एक वर्ड, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा माय, ठीक है, ये जाएगा, पहले माय गया हमारा, यानी ये इनपुट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैंने बताया था सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो साइमल्टेनियसली वो देख लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो हम जैसे डिस्कस करें तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इकट्ठे वो देख लेता है और इकट्ठे प्रोसेस करता है, जिससे कि ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही पहला वर्ड है माई, ये गया, इसकी फिर एम्बेडिंग होगी, इनपुट एम्बेडिंग, ये सारे स्टेप्स हैं मैंने बता रखे हैं कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के अंदर, ठीक है। उसकी पहली वीडियोस मैंने बना रखी है वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। तो ये जो इनपुट हमने दिया उसकी एम्बेडिंग हुई, वेक्टर्स क्रिएट होंगे फिर, ठीक है। फिर होते हैं हमारे वेक्टर क्रिएट, फिर वेक्टर क्रिएट होने के बाद ये जाता है एनकोडर के अंदर। तो दो चीजें होती हैं, एनकोडर और एक डिकोडर, ठीक है। एनकोडर के पास जाने के बाद फिर एक वेक्टर क्रिएट होता है
और फिर वो वेक्टर जाता है डिकोडर के अंदर, ठीक है। और डिकोडर क्या करता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है। और आउटपुट क्या जनरेट होगा डिकोडर से, डिकोडर का काम हमेशा ये होता है कि जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्रिएट करना। मतलब हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, हिंदी में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो डिकोडर क्या करेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके इस सेंटेंस को देगा आउटपुट की तरह, ठीक है। तो ऐसे ही सारा वर्क करता है। ऐसे ही सेम जो भी और वर्ड्स है हमारे पास, नेम इज अपर्णा, हर एक के लिए भी ऐसे ही होगा सेम, ठीक है। यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। और यहाँ पर जो वेक्टर क्रिएट होता है एम्बेडिंग के बाद, एक ये वेक्टर है, एक एनकोडर में जाने के बाद एक वेक्टर क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है जो एनकोडर के पास जाने के बाद क्रिएट होता है, इसकी क्वालिटी, जो इसकी क्वालिटी है वो मच बेटर होती है पहले वाले वेक्टर से, ठीक है। मतलब एनकोडर इसकी क्वालिटी बढ़ा के फिर डिकोडर को पास ऑन कर देता है, ठीक है। और क्वालिटी भी अच्छी इसलिए होती है एनकोडर में पास होने के बाद वाले वेक्टर की, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में मैंने बताया था अटेंशन का यूज होता है, ठीक है। और अटेंशन का कोड ही इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अटेंशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो और अनइम्पॉर्टेंट को छोड़ दो, ठीक है। तो अगर अटेंशन को देखोगे तो अटेंशन के लिए एक डायग्राम हम बना सकते हैं। उस डायग्राम में क्या रहेगा, उसमें हमारे पास तीन चीजें रहती हैं, तीन वेक्टर कह सकते हो। एक होता है क्यू, के और वी, ठीक है। तीन वेक्टर्स हैं। अब ये तीनों जाते हैं, अभी मैं बताती हूँ इनका काम क्या है सबका, ठीक है। ये जा रहे हैं हमारे मैटमल के अंदर, ठीक है। इसके बाद होता है स्केलिंग, इसके बाद होता है स्केल होने के बाद मास्क, यहाँ पे ऑप्शनल होता है, ठीक है। फिर आता है सॉफ्ट मैक्स, सॉफ्ट मैक्स के बाद जाने के बाद भी फिर मैटमल आता है, ठीक है। अभी इसको देखोगे इस डायग्राम को तो इसमें बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, पर मैं इसको इजी वे में बताऊंगी कैसे करना है इनको, ठीक है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा अटेंशन जो लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, उसमें ये चीज़ें होती हैं, क्यू, के और वी, तीन वेक्टर हमने पास किए, ठीक है। क्यू का मतलब होता है क्वेरी, क्वेरी मतलब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, क्वेरी पूछ रही हूँ जैसे, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, वो हो गया क्वेरी। के होता है की, की का मतलब है व्हाट आई कैन ऑफर, ठीक है। मतलब मैं क्या क्या ऑफर कर सकती हूँ। और वी क्या है, मैं एक्चुअल में ऑफर क्या करती हूँ, यानी कि एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ठीक है। तो तीन वेक्टर्स हैं क्यू, के एंड वी। उसके बाद क्या होता है, क्यू और के वेक्टर जाते हैं मैटमल के अंदर। मैटमल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्यू और के मल्टीप्लाई होते हैं, फिर स्केल होते हैं, फिर सॉफ्ट मैक्स लगता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है वी के साथ, ठीक है। अभी मैं इसको कोड के थ्रू बताती हूँ कैसे होता है ये सब। तो कोड करने के लिए आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसे फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप स्पाइडर का यूज़ कर रहे हो, एनाकोंडा का यूज़ कर रहे हो, या विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहे हो। पर मैं यहाँ पर गूगल कोलैब का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल कोलैब में, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल कोलैब लिखना है और ये फर्स्ट जो लिंक आ रहा है वेलकम टू कोलैबोरेटरी, इसके अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है, साइन अप नहीं कर रखा, तो आप कर लो और फिर उधर से ही साइन इन करना है बस यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है।
फिर ऐसा आपके पास ओपन हो जाएगा साइन इन करने के बाद। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ जाना है फाइल के अंदर, न्यू नोटबुक के अंदर। ठीक है, न्यू नोटबुक में जाओगे तो एक प्लेन पूरी एक न्यू नोटबुक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इधर ही हमें कोड क्रिएट करना है सारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है यहाँ पे numpy को। ठीक है, इंपोर्ट कराया मैंने numpy को एज np। np एक एलियास नेम लिया है मैंने, मतलब दूसरा नेम कह सकते हो numpy का, numpy को इंपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, अब numpy सबसे पहले तो होता क्या है, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए numpy की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली ओपन करनी है, इसके अंदर अब कहीं पर भी चले जाओ, वेब पे चले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पढ़ सकते हो कि numpy क्या है। एक पैकेज है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। मतलब होता क्या है इसके अंदर कि जितने भी आपको या तो एरे से रिलेटेड काम कराना है, या मैट्रिक्स से रिलेटेड काम कराना है, या मैथमेटिकल या लॉजिकल कोई भी काम करवाना है, या लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, ये सब कोई भी आपको काम करवाने हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका कि नाम है numpy। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, हमारे वेक्टर्स क्रिएट होते हैं या मैट्रिक्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स या वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो वेक्टर या मैट्रिक्स के कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम numpy का, इसलिए हमने numpy यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको numpy को इंपोर्ट करा लिया, फिर मैथ को इंपोर्ट करा लिया। मैथ यूज़ होता है जितने भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराने हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, एल, डी के और डी वी। एल का मतलब है लेंथ। लेंथ क्या होगी, इनपुट की लेंथ। अब माय नेम इज अपर्णा, ये सेंटेंस हमने लिया था, ये वाला। ठीक है, ये सेंटेंस लिया था जिसमें 4 वर्ड्स हैं, तो इसलिए एल की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, और डी के और डी वी क्या है, के और वी और क्यू, ये 3 वेक्टर्स मैंने बताए थे ना, ये वाले, ये क्यू के और वी, क्वेरी की एंड वैल्यू। ठीक है, तो के और वी जो वेक्टर्स हैं, उनकी भी लेंथ हमें एक फिक्स करानी होगी, कुछ भी आप लेंथ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 ले लिया है दोनों की लेंथ को। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, क्यू के और वी वेक्टर्स को मैंने रैंडमली इनिशियलाइज करा लिया है। ठीक है, तो रैंडम इनिशियलाइज कराने के लिए मैंने यूज़ किया है np.random.randn का। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाना numpy की। ठीक है, जैसे मैंने random.randn का यूज़ किया है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इसी वाले फंक्शन को जो मैंने यूज़ किया है। ठीक है, रैंडम है जैसे numpy.random। ठीक है, इसको ओपन करके आप पढ़ सकते हो क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्यू के और वी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। और रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने, जैसे क्यू की रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने 2 चीज़ें ली हैं, एल और डी के, यानी लेंथ ऑफ द इनपुट और लेंथ ऑफ के वेक्टर। ठीक है, और के अंदर के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लिया है लेंथ ऑफ द इनपुट और डी के, यानी के का लेंथ। ठीक है, और वी के लिए एल और डी वी लिए हमने। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, क्यू के और वी की वैल्यूज इनिशियलाइज करा ली। ठीक है, या कोई रैंडम वैल्यू हमने जनरेट करवा ली, और फिर यहाँ पर क्या किया, हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँ,
तो इसके अंदर जब जैसे मैंने इसको रन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला रन करना होगा जहाँ पर मैंने क्यू के और वी को इनिशियलाइज किया है, फिर उसके बाद ये वाला रन करना है हमें, ठीक है, जहाँ पर मैंने वैल्यूज प्रिंट कराई हैं। अब देख सकते हो आप ये वैल्यूज क्या प्रिंट हुई हैं। क्यू की वैल्यू ये है, के की ये और वी की ये। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है वो है माय के लिए, फिर है नेम, फिर इज, फिर अपर्णा, ठीक है। ऐसे ही के और वी के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स जनरेट हो गए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वेक्टर्स जनरेट करने का। उसके आगे हमारे पास आता है सेल्फ अटेंशन के अंदर ही, जब मैंने यहाँ बताया था, ये देखो क्यू के और वी जनरेट हो गए हमारे पास। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है क्यू और के का मैटमल, मैटमल मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।